श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। राजा कुलशेखर जो पांचवें आलवार हैं श्री संप्रदाय के, भगवान की कथा किस प्रकार से श्रवण करनी चाहिए, इस भाव को उन्होंने प्रदर्शित किया। कल के सत्र में हमने सुना था, भगवान राम के चरित्र को सुनते सुनते जब युद्ध का प्रसंग आता है, खरदूषण और उनके साथ 14,000 राक्षसों का जो टीम होता है, जब राजा कुलशेखर को पता चलता है भगवान राम एक तरफ है, खरदूषण दूसरी तरफ है, और खरदूषण के साथ 14,000 राक्षस हैं जो भगवान राम के साथ युद्ध करने वाले हैं, और भगवान राम अकेले हैं। राजा कुलशेखर से रहा नहीं जाता, मैं भगवान को मदद करूंगा, और वे अपनी सेना को आदेश देकर दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ते हैं। पर राजा कुलशेखर के जो मंत्री होते हैं बड़े चतुर होते हैं। वह एक टोली को दूसरे रास्ते से भेजकर संदेशा भिजवाते हैं राजा तक कि युद्ध समाप्त हो गया है, भगवान राम विजयी हो गए हैं, वो अयोध्या की तरफ गमन कर चुके हैं। ये सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो वह मंत्रीगण उस भक्त को भी आदेश देते हैं जो रोज रामायण सुनाने के लिए राजा कुलशेखर के पास आते थे। मंत्री कहते हैं बार बार युद्ध का प्रसंग मत निकाला करो, हमारे महाराज भावावेश में आकर हमको भी आदेश देते हैं कि युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो इस प्रकार का भाव था राजा कुलशेखर का। कथा सुनते सुनते उस लीला में वे प्रवेश कर जाते थे। अब भक्त सेवा, भगवान की सेवा। श्री कुलशेखर श्रीरंग क्षेत्र की महिमा और वहां नित्य वास करने वाले भक्तों के बारे में पहले से ही अवगत थे। श्री रामचंद्र का कुल धन श्री रंगनाथ है, आचार्य के द्वारा इसकी मान्यता है। एवं श्रीरंग महात्म्य में भी कहा गया है कि श्री रामचंद्र स्वयं जिस रंगनाथ भगवान की नित्य आराधना करते थे, वही विग्रह श्रीरंगम मंदिर में प्रतिष्ठित है। तो राजा कुलशेखर को पता था ये जो भगवान रंगनाथ है, भगवान राम के प्राणनाथ हैं। भगवान राम स्वयं रंगनाथ भगवान की सेवा किए अपने हाथों से। तो ये बात राजा कुलशेखर को पता थी। भगवान रामचंद्र के जो कुल धन है वो भगवान रंगनाथ हैं, और श्रीरंग महात्म्य में भी कहा गया है भगवान रामचंद्र रंगनाथ भगवान की नित्य आराधना करते थे। रामायण का प्रवचन सुनते सुनते और सतत श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते हुए उनके मन में श्रीरंगम जाकर श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन करने की इच्छा तीव्र होने लगी। यह विचार भी होने लगा कि वहां भक्तों के साथ सत्संग का सुअवसर भी प्राप्त होगा। अब राम के चरित्र के बारे में श्रवण कर रहे थे राजा कुलशेखर। श्रवण करते करते रामचंद्र भगवान का चिंतन भी हो रहा था। अब राजा कुलशेखर के मन में श्रीरंगम जाने की इच्छा हुई, भगवान रंगनाथ के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई, और उन्होंने सोचा वहां पे जाऊंगा, मुझे भक्तों का संग प्राप्त होगा, उनके मुख से कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा, इसलिए मैं रंगनाथ भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। दूसरे प्रदेशों को जीतकर अपने कब्जे में करने के उद्देश्य से कुलशेखर पहले भी कई अभियान पर गए हुए हैं, लेकिन अब उनकी श्रीरंगम यात्रा की भूमिका बिल्कुल भिन्न थी। यह तो रंगनाथ और उनके भक्तों के दर्शन करने भक्ति अभियान है, तीर्थ यात्रा है। दूसरे राज्यों में युद्ध करके उस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना, राजा कुलशेखर इस प्रकार के अभियान में पहले भी गए हुए थे, लेकिन अब ये जो अभियान है उनका श्रीरंगनाथ तीर्थ क्षेत्र में जाना, वहां की यात्रा करना, ये बिल्कुल अन्य अभियानों से भिन्न था, क्योंकि अब उद्देश्य है भक्तों के दर्शन करना, भक्तों के संग में बैठकर भगवान की कथा का सुनना। मंत्री लोगों ने भी ये महसूस किया कि प्रत्येक दिन राजा कुलशेखर के मन में श्रीरंगम जाने की बात तीव्र होती जा रही है। स्वयं कुलशेखर भी अपनी यह इच्छा प्रकट करते थे। तो राजा कुलशेखर बारंबार अपने मंत्रियों को भी कहते होंगे मुझे श्रीरंगम जाना है, मुझे भगवान रंगनाथ का दर्शन करना है। तो ये मंत्रीगण रोज सुनते थे, और मंत्री लोग भी जान गए, उन्होंने भी महसूस किया कि प्रत्येक दिन राजा कुलशेखर के मन में
श्रीरंगम जाने की इच्छा बढ़ती जा रही है, तीव्र होती जा रही है। वे श्रीरंगम की यात्रा करके भगवान रंगनाथ के दर्शन करना चाहते थे और भक्तों के सत्संग पाकर नाम संकीर्तन का आनंद प्राप्त करना चाहते थे। उद्देश्य क्या था तीर्थ यात्रा का? दर्शन और सत्संग, भक्तों के संग में नाम संकीर्तन। तीर्थ यात्रा का ये उद्देश्य यही होना चाहिए। महाराज की यह स्थिति देखकर मंत्री प्रधानों को यह भय होने लगा कि अगर ये एक बार श्रीरंगम जाएंगे तो पुनः वापस आने का नाम ही नहीं लेंगे, वहीं पर नित्यवास करना पसंद करेंगे। इसलिए मंत्रियों ने आपस में विचार कर महाराज के श्रीरंगम की यात्रा को रोकने का उपाय सोचा। वह उपाय श्रीरंगम को ही राजमहल में ले आने का था। अब मंत्रियों ने ऐसा सोचा, अब मंत्रियों के मन में ये भी भय था, ये भी डर था, ये एक बार श्रीरंगम गए, भगवान का दर्शन करेंगे, पागल हो जाएंगे और वहीं पे रहने का सोच लेंगे, वापस नहीं आएंगे। ऐसे कई भक्त होते हैं ना, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, उस बस प्रभु जी हम तो यहीं पे रहेंगे, यहीं पे सेवा करेंगे, हम तो घर वापस नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मंत्री भी यही विचार कर रहे थे। अब वापस कैसे लाया जाए या उनको कैसे रोका जाए? अब उनको जाने नहीं देना है। अब ये मंत्री राजा कुलशेखर को श्रीरंगम की यात्रा से रोकने का उपाय सोचने लगे। अब उन्होंने एक उपाय सोचा कि श्रीरंगम को हम यहीं पे ले आते हैं, अपने राजमहल में ले आते हैं। कुलशेखर बड़े विष्णु भक्त थे ही, इसके साथ भक्त और भागवत लोगों का बड़ा सम्मान करते थे। विष्णु भक्तों के लिए राजमहल हमेशा खुला हुआ था। किसी विष्णु भक्त के आगमन पर कुलशेखर अपना सब काम छोड़कर उनके आदर सत्कार में लग जाते थे। इसलिए जब कभी कुलशेखर श्रीरंगम की यात्रा के बारे में सोचते थे, तब मंत्रीगण कई भक्तों को उनके सामने उपस्थित करते थे। कुलशेखर उनके आदर सत्कार में लग जाते और श्रीरंगम की यात्रा स्थगित हो जाती थी। अपने मन को सांत्वना देते कि आज नहीं तो कल श्रीरंगम जाने की अभिलाषा की पूर्ति होगी। हाँ, अपना प्रिय काम भक्तों की सेवा में कोई कमी नहीं आने देते। कितनी अच्छी और कितनी सुंदर बात मंत्रियों ने सोची, क्योंकि राजा का भाव ये मंत्री जानते थे। राजा का भाव भक्तों के प्रति बहुत विशेष था। तो भक्तों को आदर देना, भक्तों का सम्मान करना, ये राजा कुलशेखर बहुत सुंदर रूप से करते थे और मंत्री लोग ये सब देखते थे। अब राजा कुलशेखर भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं ही, इसलिए भगवान को भी सम्मान देते थे और साथ ही साथ भगवान के भक्तों को भी सम्मान देते थे। तो मंत्रियों ने सोचा अगर हम विष्णु के भक्तों को बुलाएं और राजमहल में ही कथा रखें तो ये राजा उन भक्तों की सेवा में लगा रहेगा और श्रीरंगम जाने का विचार छोड़ देगा। तो जब भी भक्तगण आते थे राजा कुलशेखर के राजमहल में, तो राजा कुलशेखर अपना सब काम छोड़कर उन भक्तों का आदर सत्कार करते, उनका सम्मान करते और उनसे कथा का श्रवण करते। इसलिए जब भी विचार मन में आता राजा कुलशेखर के कि मुझे श्रीरंगम की यात्रा करनी है, तो मंत्रीगण उसी समय बहुत सारे विष्णु भक्तों को बुला लेते थे और राजा कुलशेखर श्रीरंगम जाने का विचार छोड़ देते थे। वो भक्तों के आदर सत्कार में लग जाते थे और इस प्रकार से उनकी श्रीरंगम की यात्रा स्थगित हो जाती थी। लेकिन राजा कुलशेखर अभी भी अपने मन को सांत्वना देते थे, आज नहीं जा पाया, कल तो जा पाऊंगा। जाने की अभिलाषा की पूर्ति कभी ना कभी तो होगी। और लेकिन भक्तों की सेवा में कोई कमी नहीं आने देते थे। राजधानी भर में विष्णु भक्तों वैष्णवों की भीड़ जैसे हो गई। स्वयं सम्राट होने पर भी भक्तों का सत्कार वे स्वयं करते थे और उनकी सेवा भगवान की सेवा के बराबर मानते थे। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सिद्धांत राजा कुलशेखर का, जब भक्तों की बाढ़ आ गई, भीड़ आ गई राजमहल में, तो राजा कुलशेखर राजा होने पर भी भक्तों का सम्मान सत्कार स्वयं करते थे, अपने हाथों से करते थे। और वो ऐसा समझते थे कि भक्तों की सेवा मतलब भगवान की सेवा। मैं भक्त की सेवा कर रहा हूं तो मतलब ये भगवान की सेवा करने के बराबर है। क्यों?
सिद्धांत ये कहता है, भगवान ने भी कहा है कि मेरे हृदय में मेरे भक्त रहते हैं और मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं। मेरे भक्त मेरे अलावा कुछ नहीं जानते, मैं अपने भक्तों के अलावा कुछ नहीं जानता। तो एक तरह से भगवान भक्तों को अपने जैसा ही समझते हैं, अपने समान समझते हैं। और जिन भक्तों ने भगवान की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, तो भगवान ऐसे भक्तों को कैसे भूल जाएंगे। ये सिद्धांत राजा कुलशेखर को पता था, इसलिए वो वैष्णव भक्त भी थे। वैष्णवों का कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे आदर करना चाहिए, उनको पता था। और भगवान की सेवा जिस प्रेम पूर्वक वे करते थे, उसी प्रेम पूर्वक वे भक्तों की सेवा भी करते थे। इसलिए वह भक्तों की सेवा भगवान की सेवा के समान मानते थे। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा गुण है, जो हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। भक्तों से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। भक्तों का द्वेषी कभी भी सुखी नहीं रह पाता इस संसार में। भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों के संग में रहकर कृष्ण कथा की चर्चा करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। और ऐसे भक्त को भगवान अपने धाम में बहुत जल्दी बुला लेते हैं। और भी कुछ सुंदर लीलाएं हैं जो आगे हम श्रवण करेंगे। तो राजा कुलशेखर अपने मंत्रियों के साथ बैठकर क्या चर्चा करते हैं, श्रीरंगम जाते हैं या नहीं जाते, उसके विषय में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।